और ज्ञान को प्राप्त करिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी नरा। जैसे जो लोग अपने मन में उठे हुए क्रोध के बेग को और वासना की, काम वासना के बेग को सहन करने में समर्थ हो जाते। ये बेग है, आंधी है, तूफान है, थोड़ी देर के लिए ही आता है लेकिन बड़ा नुकसान पहुंचाता है। सहन करने में समर्थ हो जाते हैं वे लोग सह सुखी नरा, सह योगी, वही योगी है और वही सुखी मनुष्य होता है जो इस बेग को सह लेता है। विदुर जी कहते हैं, यो ना सन्यच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्ष्यो सा श्रियो भाजनम राजन यस्य आपत्सु न मुह्यति। जो व्यक्ति अपने मन में उठे हुए क्रोध के बेग को और खुशी के बेग को, क्रोध और प्रसन्नता, हर्ष, खुशी के बेग को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। ये विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो क्रोध को भी पी जाता है और अपनी खुशियों को भी हजम करना जानता है, वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बन जाता है और उसकी आपत्तियां भी सब खत्म हो जाती है। कई बार अधिक खुशी जाहिर करने के कारण संकट खड़ा हो जाता है और कई बार याद रखना, बहुत क्रोध करने के कारण भी संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए क्रोध को बुझाइए और खुशियों को पी लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी को सुन करके जल भुन कर राख हो जाते हैं, तुम्हारी सफलता को सुन करके उनको दुख हो जाता है। जब वो सुनते हैं ये असफल हो गया, नुकसान हो गया, डाउन हो गया, कमजोर हो गया, इसका बिजनेस चौपट हो गया, तो उनको बड़ी खुशी होती है। इसलिए याद रखना, अपने खुशियों के टॉपिक को उनको मत बताइए जो सुन करके दुखी हो जाते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है, वे तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहते हैं। और एक विचारक ने कहा है कि हर्ष में फूलो ना, क्रोध में जलो ना, लोभ में डूबो ना, अहंकार में टकराओ ना, प्रसन्नता को बनाए रखो। जिसके मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता रहती है, उसके जीवन में राम का प्रभाव है, मुस्कान। जिसके जीवन में हंसी खुशी का वातावरण है, कृष्ण का प्रभाव है। और जिसके जीवन में अंतर्मुखता है, नानक देव और महात्मा बुद्ध का प्रभाव है, अंतर्मुख ध्यान में। और जिसके पास में तार्किक ज्ञान है, उसके अंदर कबीर का प्रभाव काम कर रहा है। तार्किक ज्ञान, कबीर का प्रभाव। कबीर बहुत विचित्र संत है, बोलते कांकर पाथर जोर की मस्जिद लई चुनाए ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। बड़ा तर्क रखते हैं। और ये भी कहते हैं, सुन्नत करने से अगर मुसलमान हो जाता है तो सुन्नत तुम पुरुष की करते हो तो पुरुष मुसलमान है, स्त्री की सुन्नत होती नहीं, वो तो हिंदू रह गई। ऐसा तर्क देते तुम्हारी पत्नी तो हिंदुन रह गई। सुन्नत कराए तुरुक जो होना, मेहरी को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। पहिर जनेऊ ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कहते तुम जनेऊ पहनकर ब्राह्मण अपने को कहते हो, और तुम्हारी औरत ने जनेऊ संस्कार किया नहीं, वो जनेऊ पहनती नहीं, लेडीज को नहीं पहनाया जाता, तो वो तो सुदृढ़ रह गई। और उसका भोजन बनाया हुआ परोसा हुआ खाते हो और दूसरों से नफरत करते हो। कितना विचित्र उनका तर्क है, बहुत समझने की बात है। और यदि आपके अंदर बहुत बड़ी शांति है तो समझ लो तुम्हारे ऊपर कुछ विशाल साहेब का प्रभाव हो गया। यदि तुम्हारे अंदर वीरता है तो गुरु गोविंद सिंह का प्रभाव है, महाराणा प्रताप का प्रभाव है, रानी लक्ष्मीबाई का प्रभाव है।
यदि तुम्हारे अंदर भक्ति बहुत है तो मीराबाई और शिवरी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ध्रुव और प्रहलाद का असर है तुम पर। आपकी भक्ति सार्थक हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। सभी को धन्यवाद भी देता हूं। सत्संग धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है और भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गुरु भक्ति, गौ भक्ति, ग्राम भक्ति, कुटुंब भक्ति, ये भक्ति का स्वरूप बड़ा विराट होता है। प्रेम को विस्तार कीजिए, प्रेम जितना शुद्ध होता जाएगा वो भक्ति में परिवर्तित होता चला जाएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, जिंदगी जीने का साहस आपको प्राप्त हो और आपकी पूर्वजों को भी शांति मिले, साथ में आपकी आत्मा सदैव आनंद में रहे, ऐसी व्यासगादी शुभकामना।